Hello bachcho, let's read out the questions. Question says two equal positive point charges are separated by a distance twice of a. The distance between the point from the center of line joining the two charges on the equatorial line, that is perpendicular bisector, at which force experienced by a test charge q naught becomes maximum is a by under root of x. The value of x is, तो यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है चार्जेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये पहला वाला पॉइंट चार्ज हो गया, ये दूसरा वाला पॉइंट चार्ज हो गया। इसके चार्जेस हम मान लेते हैं कैपिटल ऑफ क्यू की इक्वल, इनको ट्वाइस ऑफ ए के डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2a के बराबर। अब एक अनदर चार्ज को इस तरीके से लिया जाता है जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा इन दोनों के। सो ऑब्वियसली वो कुछ यहाँ पर होगा जो कि है क्यू नॉट की इक्वल, एंड इट इज नथिंग बट एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस बोथ। तो उस पॉइंट पर जो लगने वाली फोर्स है वो मैक्सिमम है, उसका मान हो जाता है a बाय अंडर रूट ऑफ एक्स के इक्वल। सो हमें x का मान यहाँ से निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So from Coulomb's law, यदि force exert हो रही है onto the test charge by either of the charge at the center, so at center Coulomb's law के according जो force का मान होगा that must be equals to k times of q1 into q2 divided by the distance whole square, यानी कि स्मॉल r का स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले तो हम जो भी फोर्सेस एग्जर्ट हो रही है उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो देखिए, एक फोर्स तो ये कैपिटल क्यू के द्वारा इस क्यू नॉट पर लग रही होंगी जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होंगी। सेकंड फोर्स इस दूसरे वाले कैपिटल क्यू चार्ज के कारण से होंगी जो कि इस डायरेक्शन में लग रही होंगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये बिटवीन में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस एंगल टू बी एज थीटा। ठीक है, दोनों एंगल क्या है, थीटा। अब यदि ये फोर्स एफ है, ये भी एफ है, दोनों एफ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही चार्जेस आइडेंटिकल हैं। सो इस फोर्स के बेसिकली दो कंपोनेंट हो जाए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा, और एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। बाकी जो दो होंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे जो कि इक्वल होगा एफ कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर। सो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, तो इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ एफ कोसाइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सो हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो कुछ ए बी सी के बराबर है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं कुछ स्मॉल आर के बराबर। सो चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये इसका मान 2a है, सो ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा, a एंड a के इक्वल हो जाएगा। सो बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ, जो फोर्स है F उसका मान हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि k टाइम्स ऑफ फर्स्ट चार्ज इज q, सेकंड चार्ज इज q नॉट, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, दैट इज नथिंग बट दिस वन। सो इसको हम मान लेते हैं कुछ x के बराबर। ठीक है, ये जो है हमारे पास हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल, वही इन दोनों का डिस्टेंस होगा। सो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? x का स्क्वायर। सो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे उनके बिटवीन का डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर के बराबर है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ एज शोन इन द फिगर f sin थीटा जी जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो रिमेनिंग जो कंपोनेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एफ कोसाइन थीटा होगा जो कि एक ही डायरेक्शन में है। सो दोनों एड अप होकर 2f कोसाइन थीटा यहाँ पर बन गए हैं। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी क्यू नॉट पर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2f कोसाइन ऑफ थीटा। तो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 2 इंटू के इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कोसाइन ऑफ थीटा।
सो देखिए अब कोसाइन ऑफ थीटा के लिए हमें क्या करना। सो फिलहाल के लिए हम एज इट इज रख देते हैं कोसाइन ऑफ थीटा को। अब कोसाइन ऑफ थीटा को हम यहाँ ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। सो आई कैन राइट कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर एडजेसेंट क्या है, आर है, और डिविडेंड में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर दैट होल टू द पावर 1/2, बिकॉज हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, एक्स, और एक्स का मान हमने यहाँ पर निकाला था किसके इक्वल था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट चूंकि एक्स ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट लेना होगा। तो चलिए आप कोसाइन थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हमें सिंपली रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएंगी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ना 1 + 1/2 3/2 के इक्वल होगा। तो चलिए फिर हम यहाँ पर वो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मैक्सिमम फोर्स निकालनी है, और उस मैक्सिमम फोर्स के लिए हमें वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करना है। सो फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस आर, एंड इक्वेट करना होगा 0 से। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसके लिए हमें which formula we have to use, u by v. So let me remind you the formula of u by v. So d by dx of u by v is equals to v common du by dx minus of v common, okay, u common dv by dx, और डिविडेंड में हो जाएगा v स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम डिफरेंशिएशन करें, सो देखिए 2k/q और q नॉट ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे इनटू द ब्रैकेट v कॉमन यानी कि ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा 1 माइनस में अब v का डेरिवेटिव करेंगे। सो 3/2 जो पावर है वो आगे आ जाएंगी और पावर 1 से कम हो जाएंगी। सो यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर में आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा 2r मल्टीप्लाई बाय, और जो u था वो एज इट इज रहेगा दैट इज r, और इसके डिविडेंड में क्या चल रहा था, सो v का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 और उसका स्क्वायर। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ क्यूब, और इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। सो सभी टर्म को हम उस जानिब ले जाएंगे तो बाकी सब टर्म तो 0 हो गई, और जो बच रही है उसको हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2, ये इतना तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। फर्दर व्हाट इज रिमेनिंग हियर, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड में क्या बचेगा, 3r स्क्वायर। सो 3r में से 2r स्क्वायर चला गया, सॉरी 1r स्क्वायर चला गया, तो 2r स्क्वायर बच जाएगा। सो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2r का स्क्वायर, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड। सो r का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ a बाय अंडर रूट ऑफ 2। अब चूंकि वैल्यू पॉजिटिव ही होंगी सो हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव ऑफ a बाय अंडर रूट 2। अब यदि हम इसको कंपेयर कराएंगे विद द गिवन वन दैट इज a बाय रूट x से, तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या दिख रहा है, 2। Therefore, the value of x we got here as 2, which is nothing but the required answer to this question. And this we have found by using the Coulomb's law. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.